प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद बीएससी प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का प्रकरण है संघ सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण। यह प्रकरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मैं प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य प्राणी शास्त्र। सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षणों का अध्ययन हमने पिछली क्लास में कर दिया था, इसलिए आज हम देखेंगे सिलेंट्रेटा संघ का वर्गीकरण। वर्गीकरण से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया सबसे पहले उनको देख लेते हैं। अरस्तु वह वैज्ञानिक है जिसने सिलेंट्रेटा में पाए जाने वाले दंशी स्पर्शकों को पहचाना। दंशी स्पर्शकों से अभिप्राय यह है कि सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले जो स्पर्शक होते हैं उन स्पर्शक पर सिलेंट्रेटा संघ की विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं नेमेटोसिस्ट पाई जाती है जो दंशन का कार्य करती है, इसलिए इनको दंशी स्पर्शक कहा जाता है, जिसकी पहचान सबसे पहले अरस्तु ने करी थी। पेसरनेल 1723 और ट्रेमले 1744 ने सिलेंट्रेटा संघ के प्राणिसम स्वभाव का पता लगाया। इसके पश्चात ल्यूकार्ट ने 1847 में सिलेंट्रेटा संघ को एक पृथक संघ के रूप में वर्गीकृत किया। सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत 11,000 जातियां आती है, जिनका वर्गीकरण हाइपमैन के द्वारा प्रस्तुत 1940 का वर्गीकरण है, उसी का इसमें अनुसरण किया गया है। संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाली इन 11,000 जातियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये 3 वर्ग हाइड्रोजुआ, स्काइफोजुआ और एंथोजुआ कहलाती है। संघ सिलेंट्रेटा संघ के 3 वर्ग हैं जिन्हें हाइड्रोजुआ, स्काइफोजुआ और एंथोजुआ कहते हैं। हाइड्रोजुआ संघ वर्ग जो होता है, हाइड्रोजुआ वर्ग है सिलेंट्रेटा संघ है। हाइड्रोजुआ वर्ग के सामान्य लक्षण इस प्रकार है। हाइड्रोजुआ के अंतर्गत आने वाले जंतु एकल होते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं, अधिकांश कॉलोनी बना करके लेते हैं, समुद्र में रहने वाले, स्थानबद्ध एक स्थान पर रहने वाले और स्वतंत्र जीवी प्रकार के जंतु आते हैं। इन जंतुओं में चतुअरीय या बहुअरीय संमति पाई जाती है। शरीर भित्ति में बाहरी एक्टोडर्म और भीतरी एंडोडर्म होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों के बीच में अकोशिकीय यानी बिना कोशिकाओं वाली मीजोग्लिया पाई जाती है, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म को चिपकाए रखने का कार्य करती है। सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत एक ही अवकाशिका या गुहिका पाई जाती है, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में स्टोमोडियम नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सेप्टा और निमेटोसिस्ट को धारण करने वाली गैस्ट्रिक फिलामेंट्स होते हैं। यदि हम इनके एक्सोस्केलेटन या कंकाल को देखें स्केलेटन का, तो इसमें हॉर्नी स्ट्रक्चर के समान पेरिसार्क नामक काइटिन का बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट की पथरीली संरचनाओं के रूप में कोरल के ऊपर कंकाल पाया जाता है। यह कंकाल सीनोसार के ऊपर स्थित होता है। यानी कुछ सिलेंट्रेट्स में एक्सोस्केलेटन के रूप में पेरिसार्क काइटिन का बना हुआ पाया जाता है, किंतु कोरल्स की बात करें तो उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की बड़ी पतली संरचना के रूप में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। यह एक्सोस्केलेटन इसके सीनोसार के ऊपर पाया जाता है, इसलिए सीनोसार की कोशिकाओं के द्वारा यह स्रावित किया जाता है। इनमें सिलेंट्रेटा में संघ के जंतुओं यानी हाइड्रोजुआ में बहुरूपता पाई जाती है। इस बहुरूपता को प्रदर्शित करने वाले 2 प्रमुख प्रकार के जीवक पॉलिप और मेडुसा कहलाता है। मेडुसा में वास्तविक पेशियों का बना हुआ विलम पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजुआ का जो विलम होता है वो क्रेस्पिडोट मेडुसा कहलाता है। वास्तविक विलम की उपस्थिति के कारण हाइड्रोजुआ जो है के अंतर्गत आने वाला मेडुसा क्रेस्पिडोट मेडुसा कहलाता है। हाइड्रोजोन्स की कई पीढ़ियों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है और युग्मक कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्मल होती है और सीधी की सीधी युग्मक जो है बाहर की ओर यानी पानी में डिस्चार्ज किए जाते हैं। इनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। क्लीवेज के फलस्वरूप जाइगोट बनता है और जाइगोट से इनमें प्लेन्यूला नामक लार्वा बनता है। ये हाइड्रोजुआ के 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजुआ जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत 5 ऑर्डर आते हैं। ये 5 ऑर्डर हाइड्रोइडा, मिलीपोराइना, स्टाइलेस्टेराइना, ट्रेकिलाइना और साइफोनोफोरा कहलाते हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोइडा, मिलीपोराइना, स्टाइलेस्टेराइना, ट्रेकिलाइना और साइफोनोफोरा आते हैं। हाइड्रोइडा ऑर्डर
को पुनः दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ये दो सब ऑर्डर्स एंथोमेडुसी और लेप्टोमेडुसी कहलाती है। मिलीपोराइना में एक ही एग्जाम्पल मिलीपोरा है, स्टाइलेस्टेराइना में एग्जाम्पल स्टाइलेस्टर है। ट्रैकिलिना में दो सब ऑर्डर है, एक ट्रैकीमेडुसी कहलाता है और दूसरा नार्कोमेडुसी कहलाता है। ट्रैकीमेडुसी के एग्जाम्पल है ग्रियोनिया, गोनियोनिमस। नार्कोमेडुसी का कुनिका और सॉलमेरिस है। साइफोनोफोरा जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के दो सब ऑर्डर है, कैलिकोफोरा और फाइसोफोरिडा। कैलिकोफोरा के अंतर्गत डाइफिस आता है और फाइसोफोरिडा वेलिला और हेलिस्टेमा आता है। या मैं हाइड्रोइडा ऑर्डर के दो सब ऑर्डर एंथोमेडुसी और लेप्टोमेडुसी के बारे में फिर बताते हूँ। एंथोमेडुसी के अंतर्गत हाइड्रा, पिनेरिया, ट्यूबुलेरिया, बोगनवेलिया, हाइड्रेक्टिनिया, यूटेंड्रियम और सेरेटेला आता है। लेप्टोमेडुसी में ओबेलिया, सर्टुलेरिया, प्लूमुलेरिया और कैम्पनुलेरिया आता है। तो ये हमने देखा कि हाइड्रोइडा के 5 ऑर्डर आते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑर्डर हाइड्रोइडा है, जिसके दो सब ऑर्डर एंथोमेडुसी जिसे एथिके भी कहते हैं, और दूसरा लेप्टोमेडुसी जिसे थीकेटा कहते हैं। दूसरा ऑर्डर मिलीपोराइना है, तीसरा स्टेलेस्ट्राइना है, चौथा ट्रेकिलाइना है जिसके दो सब ऑर्डर ट्रेकीमेडुसी और नार्कोमेडुसी है। 5 ऑर्डर साइफोनोफोरा है जिसके दो सब ऑर्डर कैलिकोफोरा और फाइसोफोरा है। हम देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोइडा ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स। हाइड्रोइडा में एकल और निवयी रूप आते हैं। इसमें पॉलीपाप पीढ़ी जो होती है, पॉलीपॉइड पीढ़ी सुविकसित होती है। मेडुसा अवस्था मुक्त भी होता है, जो है इस पर कलिका की उत्पत्ति के द्वारा, कलिका निर्माण की विधि के द्वारा इसकी मेडुसा की उत्पत्ति होती है। मेडुसा में ओसिलाई और स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। यह ओसिलाई और स्टेटोसिस्ट जो है एक्सक्लूसिवली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। इसके दो सब ऑर्डर में पहला एंथोमेडुसी और दूसरा लेप्टोमेडुसी आता है। एंथोमेडुसी को ए थीका कहते हैं। ए मींस विदाउट, थीका मींस कवरिंग। इनके ऊपर जिसके जो हाइड्रेंट होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कवरिंग नहीं पाई जाती है। एकल या निवयी पॉलिप जिन पर हाइड्रोथीका नामक आवरण अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको ए थीका कहता है। मेडुसा पर भी गोनोथीका अनुपस्थित होता है, मेडुसा पर भी कोई आवरण नहीं पाया जाता। मेडुसा इसका लंबा और घंटीनुमा होता है। मेन्यूब्रम पर गोनेट्स उपस्थित होते हैं और घुमावदार छाते के समान होता है। मेडुसा में कई आई स्पॉट या ओसिलाइज पाए जाते हैं। ये ओसिलाइज स्पर्शकों के आधार पर पाए जाते हैं। एंथोमेडुसी के एग्जाम्पल है हाइड्रा, ट्यूबुलेरिया, बोगनवेलिया, हाइड्रेक्टिनिया, यूटेंड्रियम और पिनेरिया। लेप्टोमेडुसी जिसको हम थीकेटा भी कहते हैं, लेप्टोमेडुसी के जो थीकेटा है, यानी लेप्टोमेडुसी में हाइड्रेंट और जो गोनोजोइड्स होंगे उसके ऊपर थीका पाई जाती है, आवरण पाई जाता है, इसलिए इसको थीकेटा भी कहते हैं। इसमें कॉलोनियल हाइड्रो जो आते हैं, जो कॉलोनी बना करके लेते हैं, सारे के सारे पॉली जो होते हैं उन पर हाइड्रोथीका नाम आवरण पाया जाता है और मेडुसा का आवरण गोनोथीका कहलाता है। मेडुसा चपटा और प्याले के आकार का होता है या फिर सॉसर के आकार का होता है, जिसकी जो रेडियल केनाल्स हैं उन रेडियल केनाल्स पर गोनेट पाए जाते हैं। मेडुसा में सामान्यतः स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। आई स्पॉट और ओसिलाइज इसमें अनुपस्थित होते हैं। लेप्टोमेडुसी का जो एग्जाम्पल है वह है ओबेलिया, सर्टुलेरिया, लूमुलेरिया और कैम्पेनुलेरिया। अब हम बात करते हैं ऑर्डर दूसरा ऑर्डर को अपन कहते हैं मिलीपोरा। मिलीपोरा ऑर्डर में आने वाली जो कोरल्स होते हैं वो कॉलोनी बना के लेते हैं। ये हाइड्रोजोन्स कॉलर है। इनके ऊपर पेरिसार्क, काइटिन की बनी हुई जो पेरिसार्क होती है उसका अभाव होता है। एक्टोडर्म के द्वारा एक बड़ा कैल्शियमी कंकाल का स्त्रावण किया जाता है। इस कैल्शियमी कंकाल में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से पॉलिप बाहर निकलते हैं। निवे में 2 प्रकार के जीवक होते हैं। ये 2 प्रकार के जीवक गैस्ट्रोजोइड और डेक्टाइलोजोइड कहलाते हैं। गैस्ट्रोजोइड छोटे आकार के होते हैं। ये कॉलोनी का पोषण करने का कार्य करते हैं। इस पर स्पर्शक और मुख उपस्थित होता है। जो डेक्टाइलोजोइड होते हैं लंबे, पतले और खोखले होते हैं। इन पर भी स्पर्शक होते हैं, लेकिन डेक्टाइलोजोइड्स पर मुख का अभाव होता है। जो डेक्टाइलोजोइड्स है वो सुरक्षा का कार्य करते हैं, इसलिए इनके जो स्पर्शक है उस पर निमेटोसिस्ट की बैक्टीरिया अधिक होती है। मेडुसा की उत्पत्ति छोटे छोटे कक्षों में होती है। जो मुक्त मेडुसा होता है वो अरीय नालों या स्पर्शकों का उसमें अभाव होता है। मिलीपोरीना ऑर्डर का एग्जाम्पल मिलीपोरा है। तीसरा ऑर्डर हमारे पास आता है, यह ऑर्डर कहलाता है स्टाइलेस्टेरिना। स्टाइलेस्टेरिना के अंतर्गत भी कॉलोनी बनाकर रहने वाले हाइड्रोजोन्स कोरल आते हैं।
जिसमें दो प्रकार के जूइड, डेक्टाइलोजूइड्स और गैस्ट्रोजूइड्स पाए जाते हैं। वही डेक्टाइलोजूइड जो होता है छोटे होते हैं, स्पर्शकों का अभाव होता है। गैस्ट्रोजूइड कप और न्यूक्लिक कांटा समान संरचना होती है। इस पर मेडुसाओं का परिवर्तन विशेष प्रकार की केविटीज में होता है। ये जो विशेष प्रकार की केविटीज होती है वो रिड्यूस्ड स्पोरोसैक होती है। इसका लार्वा जो बनता है वो प्लेन्युला लार्वा कहलाता है और स्टाइलेरिना का एग्जाम्पल स्टाइलेस्टर है। चौथा ऑर्डर ट्रैकिलिना है। ट्रैकिलिना में पॉलीपाप अवस्था अनुपस्थित होती है। ट्रैकिलिना में मेडुसा अवस्था बड़ी होती है। इसमें टेंटेक्युलोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट और लिथोसिस्ट जो है इन सब की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। ये एंडोडर्म के द्वारा घिरी होती है। ट्रैकिलिना के दो सब ऑर्डर है, पहला ट्रैकीमेडुसी और दूसरा नार्कोमेडुसी। ट्रैकीमेडुसी के छाते का किनारा चिकना होता है और मेन्यूब्रियम लंबा होता है। गोनाड्स रेडियल किनार पर उत्पन्न होते हैं। ग्रियोनिया इसका एग्जाम्पल है। नार्कोमेडुसी का छाता का किनारा जो होता है वो वलनदार होता है और स्पर्शकों के आधार पर दरारों की भांति होता है। इसका मेन्यूब्रियम छोटा होता है और गोनेड्स की उत्पत्ति नार्कोमेडुसी में आमाशय के फर्श पर होती है। कुनिना और सोलमेरिस इसका एग्जाम्पल है। पांचवा ऑर्डर साइफोनोफोरा ऑर्डर कहलाता है। साइफोनोफोरा के जो जीवक होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। स्वतंत्र जीवी होते हैं, तैरने वाली कॉलोनियां होती है, हाइड्रोजोन्स जीवक इस पर पाए जाते हैं। कई प्रकार के पॉलीपॉइड और मेडुसाइड जीवक इस पर बने होते हैं जो एक ही तने से या फिर डिस्क के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। पालिप बिना स्पर्शकों के होते हैं। मेडुसा हमेशा अपूर्ण होते हैं और कभी कभी मुक्त होते हैं। साइफोनोफोरा के दो सब ऑर्डर है, एक है कैलिकोफोरा, दूसरा है फाइसोफोरिडा। कैलिकोफोरा जो कॉलोनी होती है उसके ऊपरी सिरे पर एक या अधिक तैरने वाली घंटियां पाई जाती है। एक प्लव या न्यूमेटोफोर स्थित होता है। इसका एग्जाम्पल है डायफिश। फाइसोफोरिडा की कॉलोनी के ऊपरी सतह पर प्लव पाया जाता है जिसे न्यूमेटोफोर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है फाइसेलिया, वेलेला, पॉर्पिटा और हेलिस्टेमा। यहाँ मैं कैलिकोफोरा में न्यूमेटोफोर प्लव जो बोल रहा था वो अनुपस्थित होता है और फाइसोफोरिडा में प्लव या न्यूमेटोफोर पाया जाता है। दूसरी क्लास जो है वो स्काइफोजुआ कहलाती है। स्काइफोजुआ में आने वाले बड़े आकार की जेली फिशेस कहलाती है। स्काइफोजुआ जो है इसी के अंतर्गत आने वाले जो मेडुसा होते हैं वो वास्तविक मेडुसा होते हैं और ये मेडुसा एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, समुद्र में ही निवास करने वाले होते हैं। इन मेडुसा की घंटी बड़े आकार की या छाते के आकार की होती है। इन मेडुसा में वास्तविक विलंब नहीं पाया जाता है। पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोजुआ को, उनमें वास्तविक विलंब पाया जाता है और वास्तविक विलंब जो उपस्थित होता है तो ऐसे मेडुसा को क्रेस्पिडोट मेडुसा कहते हैं। स्काइफोजुआ के अंतर्गत जेली फिशेस आती हैं जो मेडुसा अवस्था होती है लेकिन इनमें वास्तविक विलंब का अभाव होता है। वास्तविक विलंब का अभाव होने के कारण इसको क्रेस्पिडोट मेडुसा कहते हैं। ये एबोरल सतह से वृंत के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके किनारे पर संवेदी अंग टेंटेक्युलोसिस्ट पाई जाती है और एंडोडर्मल स्टेटोलिथ होता है। पॉलीपॉइड पीडी जो होती है स्काइफोजुआंस में एब्सेंट होती है। यदि होती भी है तो छोटे आकार के पॉलिप के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसका जो लार्वा होता है वो कहलाता है स्काइफिस्टोमा। स्काइफिस्टोमा में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है और ट्रांसवर्स फिशन के द्वारा जो है मेडुसा की उत्पत्ति होती है। ये ट्रांसवर्स फिशन की जो प्रक्रिया होती है स्काइफिस्टोमा ये स्ट्रोबिलाइजेशन कहलाती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में स्टोमोडियम का अभाव होता है लेकिन इसमें गैस्ट्रिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो आमाशय के पट्टों और अंतराआर्य अवकाशों में विभाजित कर देते हैं। कभी कभी नहीं भी विभाजित किया जा सकता है। मीजोग्लिया में कोशिकाएं उपस्थित होती है। जंतु की उत्पत्ति या एंडोडर्मल है और युग्म कोशिकाओं को मुक्त किया जाता है। स्काइफोजुआ जो वर्ग है उस स्काइफोजुआ वर्ग के 5 ऑर्डर है। पहला ऑर्डर कहलाता है स्टोरोमेडुसी या लूसरनेरिडा। इसका एग्जाम्पल है ल्यूसरनेरिया। दूसरा ऑर्डर कहलाता है क्यूबोमेडुसी या चेरिब्डिया जिसका एग्जाम्पल है चेरेब्डिया और चिराप्साल्मस। तीसरा ऑर्डर कोरोनेटी है जिसे पेरिकोल्पा इसका एग्जाम्पल है। चौथा ऑर्डर सीमियोस्टोमी है जिसमें ओरिलिया और साइनिया आता है और पांचवा ऑर्डर राइजोस्टोमी है जिसमें पिलेमा और कैसियोपिया आता है। ये 5 ऑर्डर इसके हैं।
इन 5 ऑर्डरों को हम कहते हैं स्टोरोमेडुसी या लूसरनेरिडा, क्यूबोमेडुसी या कैरिब्डिया, कोरोनेटी, सीमियोस्टोमी और राइजोस्टोमी। 5 ऑर्डर। पहला ऑर्डर है स्टोरोमेडुसी या लूसरनेरिडा। इसमें आने वाले जंतु स्थिर स्थानबद्ध होते हैं, स्काइफोजोन्स। ये स्काइफोजोन्स अपमुख सतह के व्रंत के द्वारा किसी जुड़े हुए होते हैं। शरीर इनका ग्लोबेट या ट्रुम्पेट के आकार का होता है। मुख क्रॉस के आकार का होता है, जिसमें छोटी छोटी मुख पालियां होती है और एक चतुष्कोणीय मेन्यूब्रियम इसमें उपस्थित होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर तंत्र एक सेंट्रल स्टोमक में खुलता है, जिसमें 4 अरीय कोषों में 4 अंतरार्धीय पट्टों के द्वारा यह विभाजित होता है। 4 इंटररेडियल सेप्टा पाए जाते हैं, जो आमाशय को 4 कक्षकों में विभाजित कर देते हैं। जनद इसमें लंबे और बैंड के समान होते हैं, पट्टों की तरह उत्पन्न होते हैं। किनारे पर पाई जाने वाली संवेदी अंग जो इसमें अनुपस्थित होते हैं। निषेचन बाहरी होता है। इसका लार्वा प्लेन्यूला होता है। प्लेन्यूला लार्वा तो होता है, लेकिन उस पर सीलिया नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण है ल्यूसरनेरिया और हेलिक्लेस्टस। दूसरा ऑर्डर इसका क्यूबोमेडुसी या कैरिब्डिया कहलाता है। क्यूबोमेडुसी में स्वतंत्र जीवी स्काइफोजोन्स आते हैं, जो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में गर्म और उतले जल में पाए जाते हैं। क्यूबोमेडुसी, क्यूब से नाम है। इनका शरीर का आकार क्यूब के आकार का होता है, घन के आकार का होता है। 4 चपटी सतह वाला होता है। 4 खोखला अंतराहारीय स्पर्शक जो होते हैं, इसके अवछत्रक सब अम्ब्रेलर एक्स अम्ब्रेलर किनारे पर उत्पन्न होती है। और प्रत्येक टेंटिकुलोसिस्ट में एक लिथोसिस्ट पाया जाता है और एक से अधिक ओसिलाई पाए जाते हैं। मुख क्रॉस रूप का होता है। गैस्ट्रिक कोष उपस्थित होते हैं। गोनेट्स इनके पत्ती के समान होते हैं। एग्जाम्पल है कैरिब्डिया और टेमोया। तीसरा ऑर्डर कोरोनेटी आता है। कोरोनेटी में स्वतंत्र प्लावी स्काइफोमेडुसी आते हैं, जो महासागर के गहरे जल में रहते हैं। इनके शरीर सकवाकार, डोम के आकार का, चपटाकार और खांचदार होता है। छत्रक कोरोनल खांच के ऊपरी शंकु और निचले मुकुट में विभाजित होती है। मुकुट में पाद, पिंड या पेडेलिया पाए जाते हैं। पेडेलिया में ठोस स्पर्शक उपस्थित होते हैं। घंटी के किनारे पर लहरदार लेपेट्स पाए जाते हैं। लेपेट्स और पेडेलिया के साथ एकांतरित क्रम में लगे होते हैं। लेपेट्स और पेडेलिया, लेपेट पेडेलिया, लेपेट पेडेलिया एक दूसरे से एकांतरित क्रम में लगे रहते हैं। मुख क्रॉस रूप से व्यवस्थित होता है। टेंटिकुलोसिस्ट की संख्या 4 से 16 होती है। उदाहरण होता है इसका पेरिकोल्पा और पेरिफाइला। चौथा ऑर्डर आता है सीमियोस्टोमी। सभी महासागरों के तटीय जल में पाए जाने वाले मुक्त प्लावी मेडुसा वाले जंतु ये होते हैं। इसका छाता चपटा, हंसिया के आकार का या फिर प्याले के आकार का होता है, किंतु मुख वर्ग के आकार का वर्गाकार होता है। मुख के किनारे पर 4 भुजाओं का निर्माण होता है, जो फ्रिल्ड किनारे लहरदार या खांचदार होते हैं। छाती का किनारा खोखले स्पर्शकों के साथ जालरदार होता है। इसमें 8 या इससे अधिक टेंटिकुलोसिस्ट पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक कोष और तंतु उपस्थित होते हैं। उदाहरण ओरेलिया और साइनिया। 5वां ऑर्डर है इसका राइजोस्टोमी। उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के महासागरों के छिछले जल में पाए जाने वाले मुक्त प्लावी स्काइफोजोन्स को राइजोस्टोमी के अंतर्गत आते हैं। छाता हंसियाकार, प्यालाकार, चपटा, ऊपर की ओर कॉनकेव होता है। मुख 8 मुख्य भुजाओं के द्वारा घिरा होता है। इसके किनारों पर कई मुख लगे होते हैं। किनारों पर स्पर्शकों का अभाव होता है। टेंटिकुलोसिस्ट उपस्थित होते हैं। 4 सबजेनिटल पिट्स उपस्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोस्टोमा, पिल्लेमा और कैसियोपिया। क्लास तीसरी आ जाती है और तीसरी क्लास को हम एंथोजोआ कहते हैं। एंथोजोआ में एकल और निवेयी पॉलिप जाते हैं, जो नितांत रूप से समुद्रवासी प्ररूप होते हैं। नितांत रूप से पॉलिप आते हैं। इसमें मेडुसा अवस्था पूर्णतः अनुपस्थित होती है। शरीर बेलन का आकार का होता है। षट अरीय, अष्ट अरीय या बहुअरीय, द्विअरीय रेडियो बाइलेटरल सिमेट्री वाला बॉडी इनका एंथोजोअन्स का होता है। शरीर का मुख जो होता है सिरा अरीय रूप से फैलकर मुख चक्रिका का निर्माण करता है। ये खोखले स्पर्शों को धारण किनारों पर धारण करके मुख को केंद्र में रखता है। स्टोमोडियम इसमें पाया जाता है।
एक से अधिक सीलिया युक्त खांच होती है। ये सीलिया युक्त खांचों को साइफोनोग्लाब्स कहते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पूर्ण या अपूर्ण पट्टों के द्वारा या फिर मेसेंट्रीज के द्वारा कक्षकों में विभाजित होती है। मेसेंट्रीज आंतरिक होती है। मेसेंट्रीज के आंतर के मुक्त किनारों पर निमेटोसिस्ट पाई जाती है। मीजोग्लिया रेशेदार और संयोजी उत्तक की बनी होती है। उसमें अमीबी कोशिकाएं उपस्थित होती है, इसलिए इसको मेसेनकाइम भी कहा जाता है। कंकाल या तो बाहरी होता है या आंतरिक होता है। बाह्य कंकाल का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा होता है। ये कोरल्स का बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। तंत्रिका तंत्र एक प्रारूपिक तंत्रिका तंत्र नर नेट के रूप में पाया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। जनदों की उत्पत्ति एंडोडर्मल होती है। जनदों का परिवर्तन मेसेंट्रीज में होता है। परिपक्व लैंगिक उत्पाद सिलेंट्रॉन में मुक्त किए जाते हैं, जहां से मुख के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। निषेचन बाहरी होता है। निषेचन एंडो से निकलने वाला लार्वा प्लेन्युला लार्वा कहलाता है, जो स्वतंत्रजीवी जीवन व्यतीत करता है, फिर किसी स्थान पर स्थिर हो जाता है और फिर व्यस्त में परिवर्तित हो जाता है। क्लास एंथोजुआ की दो सब क्लासेस या वर्ग एंथोजुआ के दो उपवर्ग है। पहला वर्ग एल्सायोनेरिया या ऑक्टोकोरिलिया कहलाता है। दूसरा वर्ग जोएंथेरिया या हेक्साकोरिलिया कहलाता है। एंथोजुआ की दो सब क्लासेस एल्सायोनेरिया या ऑक्टोकोरिलिया और जोएंथेरिया या हेक्साकोरिलिया। पहले एल्सायोनेरिया या ऑक्टोकोरिलिया की यदि हम बात करें तो इसमें जो कॉलोनी होती है वो सारी के सारी जंतु समुद्रवासी है। इसके पॉलिप लंबे और छोटे बेलन की भांति होते हैं। मुख सिरे पर चपटी गोलाकार मुख चक्रिका का निर्माण करते हैं, जिसके केंद्र में अंडाकार या लंबा मुख स्थित होता है। पॉलिप में हमेशा 8 पिच्चक की खोखले स्पर्शक उपस्थित होते हैं। मेसेंट्रीज की संख्या भी 8 होती है। एक वेंट्रल साइफोनोग्लाब्स पाया जाता है। एंडोस्केलेटन मीजोग्लिया की कोशिकाओं का उत्पाद होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं के रूप में होता है। ये कैल्शियमी और हॉर्नी प्रकृति की होती है। कुछ में पॉलिप जो होते हैं वो डाइमॉर्फिक पॉलिप इनमें आते हैं। ऑक्टोकोरिलिया के अंतर्गत 6 ऑर्डर आते हैं। ऑक्टोकोरिलिया में अन्य अन्य 6 ऑर्डरों को हम कहते हैं स्टोलोनिफेरा, टेलिस्टेशिया, एल्सायोनेसिया, सिनोथिकेलिया, गोर्गोनेशिया और पेनेटुलेशिया। स्टोलोनिफेरा के अंतर्गत ट्यूबिपोरा और क्लेविलेरिया आता है। टेलेस्टेशिया में टेलेस्टो आता है। एल्सायोनेशिया में एल्सायोनियम और हर्टिया आता है। सिनोथिकेलिया में हेलियोपोरा आता है। गोर्गोनेशिया में कोरिलियम और गोर्गोनिया आता है। पेनेटुलेशिया में कैवर्नुलेरिया, रेनिला, पेनेटुला, टेरोडस और विर्गुलेरिया आते हैं। ऑक्टोकोरिलिया के अंतर्गत 6 ऑर्डर आते हैं। ये 6 ऑर्डर स्टोलोनिफेरा, टेलेस्टेशिया, एल्सायोनेसिया, सिनोथिकेलिया, गोर्गोनेशिया और पेनेटुलेशिया है। स्टोलोनिफेरा के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के छिछले जल में पाए जाने वाले जो एकल पॉलिप्स होते हैं, एक रेंगते हुए आधार पर ये पॉलिप उत्पन्न होते हैं। एक या अधिक इसमें सोलेनियल ट्यूब्स पाए जाते हैं। कंकाल ढीली व्यवस्थित कंटिकाओं का या सघन व्यवस्थित नलिकाओं या प्लेटफॉर्म का बना होता है। स्टोलोनिफेरा में ट्यूबिपेरा और क्लेबुलेरिया होता है। टेलेस्टो की निवेह जो होती है सरल और साकित तने पर पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति भी रेंगते हुए आधार पर होती है और प्रत्येक तना जो होता है अत्यधिक लंबा होता है। इस तने पर पार्श्वीय पॉलिप लगे होते हैं और कंटिकाओं का बना हुआ कंकाल उपस्थित होता है, जो कैल्शियम और श्रृंगी पदार्थों के स्त्रावन से ये संलग्नित रहते हैं। टेलेस्टेशिया का एग्जाम्पल टेलेस्टो है। एल्सायोनेसिया की कॉलोनी जो होती है वो मशरूम की कॉलोनी के समान होती है, फिर ठूंठ के समान साकित प्रवर्तों की बनी होती है। पॉलिप का निचला सिरे में मांसल योजको उत्तक पाया जाता है। यानी पॉलिप का निचला सिरा मांसल योजको उत्तक में धसा रहता है, केवल मुख वाला सिरा बाहर की ओर निकला होता है। पॉलिप दो आकार के होते हैं, द्विआकार की पॉलिप होते हैं। कुछ रूपों में यह ऑक्टोजोइड और साइफोनोजोइड उपस्थित होते हैं। कंकाल में कैल्शियम की कंटिकाएं पाई जाती है, न कि अक्षीय। एल्सायोनेसिया का एग्जाम्पल एल्सायोनियम और जीनिया है। सिनोथिकेलिया का कंकाल बड़ा होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। कैल्केरियाई रेशों और कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकृत कैल्केरियाई रेशें और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसमें संयोजित कंटिकाओं का
कंकाल कई बड़ी और छोटी उदग्र गुहाओं के द्वारा छिद्रित रहता है। बड़े आकार वाली गुहिकाओं का पॉलिप का निचला सिरा, जबकि छोटे आकार की गुहिकाओं में उदग्र नलिकाओं के सिरे रहते हैं। भारतीय प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली कोरल रीफ जो होती है, जिसे नीला प्रवाल से बनी हुई होती है, वो सिनोथिकेलिया का एग्जाम्पल है और उसका एग्जाम्पल है हेलियोपोरा। गोर्गोनेशिया पादप के समान कॉलोनी का निर्माण करता है। इसका मुख्य तना जो होता है उसका उत्पत्ति पट्टिका या स्टोलन के गुच्छे के समान होती है। इसकी कई शाखाओं पर पॉलिप लगते होते हैं और हॉर्नी कंकाल कैल्शियम की कंटिकाओं या सिंक के समान पदार्थ गोर्गोनिन का बना होता है। समुद्री पंखे इन्हें कहा जाता है या समुद्री चाबुक भी कहते हैं। उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के समुद्रों के किनारों पर ये जंतु पाए जाते हैं। उदाहरण है गोर्गोनिया और कोरेलियम। पिनेटुलेशिया जो होते हैं कॉलोनी, उसमें एक समीपस्थ व्रंत होता है जिसका आधार पेंडुसल होता है। एक डिस्टल रेकिस पाया जाता है। समीपस्थ तो व्रंत है और दूरस्थ रेकिस है। रेकिस पर जो पेंडुसल होता है, व्रंत या पेंडुसल रेत में धसा होता है। रेकिस पर एक्सियल पॉलिप्स लगे होते हैं जो पार्श्वीय शाखाओं पर द्विआकार की या द्विपार्श्वीय पॉलिप धारण की रहती है। इसका मुख्य स्तंभ कैल्केरियाई या श्रृंगी कंकाल के द्वारा अवलंबित रहता है। पेनिटुला, रेनिला, क्लेवुलेरिया और टेरोडिस इसके एग्जाम्पल है। दूसरी सब क्लास जो एंथेरिया या हेक्साकोरिलिया कहलाती है। हेक्साकोरिलिया में एकल और निवयी एकल या कॉलोनी वाले मैराइन जो प्ररूप होते हैं वो आते हैं। स्पर्शक सरल प्रकार के होते हैं, कभी कभार शाखित होते हैं। शंकु के आकार के कई 5 या 6 गुणकों में ये व्यवस्थित होते हैं, किंतु 8 गुणकों में नहीं व्यवस्थित होते। 8 तो ऑक्टाकोरिलिया में या 6 के गुणकों में, इसलिए हेक्साकोरिलिया या जो एंथेरिया कहलाती है। मिजेंट्रीज भी जो कई होती है 5 या 6 के गुणकों में होती है। वहाँ एक साइफोनोग्लोब्स पाया जाता था, यहाँ हेक्साकोरिलिया में 2 साइफोनोग्लोब्स पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन कैल्शियम होता है। यहाँ उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। पॉलिप हमेशा एक आकार के होते हैं। हेक्साकोरिलिया क्लास के अंतर्गत भी 6 ऑर्डर आते हैं। इन 6 ऑर्डर को हम कहते हैं एक्टिनिएरिया, मैड्रिपोरेरिया, जोएंथिडिया, एंटीपेथेरिया और सेरी एंथेरिया। एक्टिनिएरिया का एग्जाम्पल है मेट्रिडियम, एडेम्सिया, एडवर्सिया और मिंडियास। मैड्रिपोरेरिया का फंगिया, मैड्रिपोरा, एस्ट्रिया, फेविया और एस्टेंजिया। जोएंथिडिया का जोएंथस, एंटीपेथेरिया का ब्लैक कोरल्स और सेरिएंथेरिया का सेरिएंथस। ये क्लासिफिकेशन हाइमेन के द्वारा प्रस्तुत 1940 के वर्गीकरण का अनुसरण करता है। तो हम कहेंगे हेक्साकोरिलिया के अंतर्गत 5 ऑर्डर आते हैं। ये 5 ऑर्डर है एक्टिनिएरिया, मैड्रिपोरेरिया, जोएंथिडिया, एंटीपेथेरिया और सेरिएंथेरिया। एक्टिनिएरिया में एकल और कॉलोनियल जंतु आते हैं। इनका शरीर बेलन के आकार का, मुख चक्रिका, कॉलम और आधार में विभाजित होता है। अपमुख सतह पर पादाप चक्रिका पाई जाती है। स्पर्शक और मिजेंट्री कई और प्राय 6 या 6 के गुणकों में अवस्थित होती है। एक से अधिक साइफोनोग्लाब्स पाए जाते हैं। कंकाल अनुपस्थित होता है। एक्टिनिया, मेट्रिडियम, एडेम्सिया और एडवर्सिया एक्टिनिएरिया के एग्जाम्पल है। मैड्रिपोरेरिया में अधिकांश जो कॉलोनियल होते हैं, लेकिन कुछ एकल प्ररूप वाले बाह्य कंकाल इनका कठोर होता है और कैल्शियम का बना होता है क्योंकि ये एक्टोडर्म के द्वारा स्रावित होता है। इसके पॉलिप छोटे आकार के होते हैं। बाह्य कंकाल जो होता है कपनुमा संरचनाओं का निर्माण करता है। कपनुमा संरचनाओं की अवकाशिकाओं से घिरा हुआ होता है। साइफोनोग्लाब्स अनुपस्थित होता है। उदाहरण है एस्टेजिया, फंगिया, फेविया, मैड्रिपोरेरिया और मिनेंड्रेना। जोएंथिडिया तीसरा ऑर्डर है। अधिकांश कॉलोनियल होते हैं, कभी कभी एकल भी आते हैं। कंकाल पादाप चक्रिका अनुपस्थित होती है, लेकिन इसके शरीर की भित्ति में कैल्केरियाई काय पाई जाती है। ये पॉलिप सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं और मिजेंट्रीज जो होती है वो जोड़ों में होती है। प्रत्येक जोड़े में एक पूर्ण और एक अपूर्ण मिजेंट्रीज उपस्थित होती है, इसलिए एक अदर एक वेंट्रल साइफोनोग्लाब्स पाया जाता है। जोएंथिडिया का एग्जाम्पल जोएंथस है। एंटीपेथेरिया भी पादप के समान पॉलिप होता है। यह कॉलोनी के रूप में महासागरों के गहरे जल में पाया जाता है। निवेय का जो निचला सिरा होता है वो एक बेसल प्लेट का निर्माण करता है। ये बेसल प्लेट इस जंतु को आधार से चिपकाने में सहायक होती है। कंकाल शाखित कैटिनी अक्ष की भांति होता है। एक्टोडर्म से व्युत्पत्तित होता है। अक्षय कंकाल पर 2 पॉलिप पाए जाते हैं जो द्विलिंगी होते हैं।
किंतु निवेह जो होती है पूरी कॉलोनी की वो उभयलिंगी होती है। मिजेंट्री जो स्पर्श की संख्या 6 से लेकर 24 तक होती है। 2 साइफोनोग्लाफ्स पाए जाते हैं। एंटीपैथीरिया का एग्जाम्पल एंटीपैथिस है। शहरी एंथेरिया में एकल और लंबे एनिमोन्स के समान रूप आते हैं जो समुद्र के पैदे में उदग्र बेलनाकार गुहाओं में स्थित होते हैं। शरीर चिकना और बेलनाकार और लंबा होता है। मुख चक्रिका उपस्थित होती है। पादाप चक्रिका और कंकाल अनुपस्थित होता है। स्पर्शक सरल और संख्या में कई और 2 प्रकार के होते हैं, मार्जिनल स्पर्शक और मुख्य स्पर्शक। मिजेंट्रिस एकल और पूर्ण होती है। केवल एक पृष्ठीय साइफोनोग्लाफ्स इसमें पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल है सेरिएंथस। ये सिलेंटेटा संघ का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। आप वीडियो को रोक के पढ़ ले, क्योंकि यदि मैं स्पीड नहीं रखता तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाता। वीडियो को शॉर्ट लेंथ में रखने के लिए मैंने स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी है। आप इसे कोतवाल की किताब से, जॉर्डन साहब की किताब से और भटनागर साहब की किताब से, किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। समराइज वे में आप प्रैक्टिकल प्राणी शास्त्र SS लाल या PS वर्मा का भी उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। शुभकामनाओं के साथ।